सत्संग सुनना, संतों के दर्शन करना, सेवा करना, इसका क्या कारण है और इसका सार क्या है? इन सारे साधनों का सार है कि किसी न किसी की तरह से हमारे अंदर वो प्रेम मालिक के साथ जुड़ जाए। जो प्रेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपने घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में जो प्यार यहाँ फंसा हुआ है, वो थोड़ा यहाँ से निकल कर मालिक की ओर को लग जाए, ये भक्ति करने का सार है। इसलिए संत रात और दिन मेहनत करते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं, सत्संग करते हैं। केवल उनका यही कारण है कि इस मन को मोड़कर थोड़ा सा मालिक की ओर ले जाए। हाँ, संत नाम तो एक जैसा देते हैं, एक जैसा नाम देते हैं, एक संत होते हैं, एक रूप में होते हैं, लेकिन वो नाम सब पे असर क्यों नहीं करता है? कोई तो उस नाम को लेकर रात और दिन भाग दौड़ में रहता है, रात और दिन बेचैन रहता है कि कैसे हमें दर्शन हो, कैसे हमारे अंदर वो मालिक के राज खुले, कैसे हम उस राम नाम की दौलत को इकट्ठा करें। कोई तो रात दिन लग जाता है, कोई छठे छमाई याद कर लिया, कभी आ गया सत्संग में, कभी दर्शन कर लिए। तो किसका कसूर है? संतों का कसूर नहीं, नाम का कसूर नहीं। कसूर क्या है? वो हमारे अपने संस्कार का कसूर है। हमारे अपने संस्कार का कसूर है कि जितने हमारे जैसे संस्कार होते हैं उतनी हमारी दौड़ होती है। बाकी तो बस इस माया में, इस संसार में मिलौनी जीवन कट जाता है। तो ये एक बृहणी आत्मा जिसके अंदर मालिक से मिलने की चाहत उठी हुई है, एक ज्वाला उठी हुई है, वो अपने प्रीतम से क्या फरियाद करती है? वो कहती है कि मालिक मेरे को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इधर पूछती है, इधर पूछती है। तो देखती है आकाश के ऊपर, देखती है तो बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सोचती है कि ये बादल भी हो सकता है मालिक के देश जाते हों। तो उस बादल को अपना दर्द भरा उपदेश देकर के भी मेरी जो प्रीत है, मेरी जो दर्द भरी करुण वेदना है, ए बादल, ए बदली, तू मेरे देश से यहाँ से मेरा पत्र ले जा और उस मालिक के देश पहुँचा दे और उससे कहना कि तेरी बहनी आत्मा तेरे दीदार के लिए बेचैन है, तेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रही है। तो क्या कहती है बहनी आत्मा? उस बादल को एक बदली का नाम देकर कहती है कि ए बदली, हाँ जी, और बदली जाकर दियो देश दारस बिन दिया बदली, तू यानी मेरी हालत को देख ले। ये तेरे काले काले घटाएं, बादल उमड़ रहे हैं, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मेरे जो जख्म है प्रीतम से मिलने के लिए और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। ये माहौल भी मेरे लिए झंझोर रहा है, मेरे अंदर हिलोर उठ रही है प्रीतम से मिलने की। ए बदली, तू ये मेरा संदेश मेरे प्रीतम को दे देना ताकि वो मालिक मेरी ओर अपनी नजर डाल दे, मुझे इस बृहणी आत्मा के लिए अपने दर्शन देकर निहाल कर दे, अपने देश बुला ले। मैं ये काल की नगरी में फंसी पड़ी हूँ। ये चिंता जिसको सताती है तो याद रखना कि मालिक की मेहर से वो कुछ ना कुछ भक्तों को देते हैं, लेकिन ये प्रेम क्या पता किसके अंदर जाग जाए। बाबा मस्ताना जी का एक वचन है कि जिस दिन ये बढ़े, जिस दिन इस तरह की जो प्रीत अगर मालिक की मेहर से तुम्हारे अंदर जगेगी, उस दिन एक पैर तुम्हारा इस मृत्युलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। ये इस ग्रह की ताकत और शक्ति होती है। इस प्रेम को लाने के लिए, इस ग्रह को जगाने के लिए ही सारे साधन अपनाए जाते हैं, सेवा की जाती है, रातों दिन संतों के दर्शन की जाते हैं, सोबत की जाती है, संगत की सेवा की जाती है कि किसी न किसी तरीके से हमारे वो प्रेम जाग जाए। हाँ जी,
और बदली जाकर दियो संदेश दारस बिन दिया ना लगे ले जाकर दियो संदेश दारस बिन दिया ना लगे पावन पूरबिया बुंदिया पाड़े रही पावन पूरबिया बुंदिया पाड़े रही हरि बहना पपिया रहा है जाके जोरे दारस बिन दिया ना लगे क्या कहती है आत्मा? कहती है कि सुन बद्री, एक तो मैं पहले से ही दुखी हूं अपने प्रीतम के दर्शन के लिए, और ये बाहर का माहौल भी मेरे को और झकझोर देता है। पपिया बड़ी सुरीली आवाज में पी पी करता है तो और ज्यादा मेरे अपने प्रीतम की याद आती है, मेरे अपने उस गुरु की याद आती है, मेरे अंदर सतगुरु जो बैठा है उसकी याद आती है। मैं किस तरह चैन पाऊं? मैं व्याकुल इतनी हूं कि कहीं मुझे चैन नहीं मिलता। ए बद्री, तू जल्दी जा और मेरा संदेश मेरे प्रीतम को दे दे, ताकि वो अपने दया मेहर भरी नजर मेरे ऊपर डाल दें। हाँ जी। पावन पूरबिया बुंदिया पाड़े रही पावन पूरबिया बुंदिया पाड़े रही हरि बहना पपिया रहा है जाके जोरे दारस बिन दिया ना लगे हरि बदली जाकर दियो संदेश दारस बिन दिया ना लगे चकवा और चकवी पपिया मोरे तारा और चकवी पपिया मोरे तारा से दे और बदली जलती रहूं वियोगे दारस बिन दिया ना लगे कहती आत्मा कहती है कि मेरे अंदर ऐसी ज्वाला जली हुई है, ऐसा दर्द मेरे अंदर पैदा है कि जैसे पपिया ये स्वाति बूंद का आशिक होता है, स्वाति बूंद से ही अपनी प्यास को बुझाता है। कितने तालाब, नदियां, पोखर, कहीं कितना पानी भरा हो, कहीं पानी नहीं पीता, साल में एक बार ही स्वाति बूंद से अपनी प्यास को बुझाता है। स्वाति बूंद जो भादों के महीने में आती है, पार आती है, उसी बूंद से अपनी प्यास को बुझाता है। एक बार प्यासा पपिया पीऊ पीऊ कर रहा था, आकाश में उड़ रहा था। गंगा के किनारे कबीर साहब जा रहे थे, देखा कि पपिया बड़ा व्याकुल है। किसी बेरहम शिकारी ने उसको तीर मारा, वो घायल अवस्था में तीर लगते ही गंगा की धार में गिर पड़ा। गंगा की धार में गिरते ही उसने अपनी चोंच को बंद कर लिया, कहा कि ऐसा ना हो कि गंगा की बूंद मेरी चोंच में चली जाए और मेरा प्राण टूट जाए और दुनिया ये कहेगी कि उसने गंगा का पानी पिया है। उसने अपनी चोंच को बंद कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी प्रीत, ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसे हमारे अंदर मालिक के साथ आस्था भरोसा होना चाहिए कि दुनिया के कितने ही घाटे बाड़े कुछ भी हों, दुख हो सुख हो, उस मालिक के लिए सम स्थिति बनी रहनी चाहिए कि राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, कि उसकी रजा में रहना चाहिए और कोई चारा नहीं, तब सुख मिलेगा। नहीं, जरा भी कोई परेशानी आई तो छोड़ दिया सत्संग, छोड़ दिया नाम, छोड़ दी प्रीत, ऐसे कुछ नहीं बनता है। इसलिए संत कहते हैं कि हमें पपिया जैसी प्रीत होनी चाहिए, मोर जैसी प्रीत होनी चाहिए बादल के साथ, कि भाई बादल के लिए वो कितना, मेह के लिए कितना तरसता है, प्यू पी करता है? इसलिए संत कहते हैं कि चकवा चकवी को देखो, सारी रात जुदा रहते हैं, वो सूर्य के निकलने की हर्ष में, उसमें लालसा में रहते हैं, तड़प में रहते हैं कि कब सूर्य निकले, हमारा चकवा चकवी आपस में मिलन हो। ऐसी तड़प अगर आपके अंदर पैदा होगी तब धीरे धीरे कुछ काम बढ़ेगा भक्ति का, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खैर, इधर आए, नाश्ता किया, लंगर लिया, दर्शन किया, चले गए, कुछ नहीं। जब तक अंदर कुछ असर न होगा तब तक कुछ भी नहीं पड़ेगा भक्ति में। हाँ जी। अब गुड़ भारे हैं नक्श के देखे कैजी, अब गुड़ भारे हैं नक्श के देखे कैजी, हरि बहना
हो जाती है आत्मा, तो आखिर में अपने आप फिर सब्र करती है। क्या सब्र करती है? तो हो सकता है कि मालिक जो मुझे दीदार नहीं दे रहा है, दर्शन नहीं दे रहा है, हो सकता है मेरे अवगुण हैं, मेरे अवगुणों को देखते हुए वो मेरे से उसने मुखड़ा फेर रखा है। वो अपने आप समेट लेती है अपने आप को आत्मा। कभी मेरे अवगुण ही हैं जो मालिक से मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, मेरे जो विकार हैं वो मालिक से मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। अब गुण भारे हैं नक्श के देखे कैसी, अब गुण भारे हैं नक्श के देखे कैसी। हरि कहना गुरु ने लिया है मुखड़ा, तेरे दरस बिन जिया ना लगे। हरि बदली जाकर दियो सा, देश दरस बिन जिया ना लगे। ऊंची अटरिया पिया दूर बसते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूर बसते हैं। बदली मार्ग में लागे बैरी, चोरे दरस बिन जिया ना लगे। मेरे अपने आप ही विचार करती है कि मालिक का देश बहुत दूर है, हो सकता है मैं मिल नहीं पाऊँ मालिक से, क्योंकि मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में चोर लगे पड़े हैं। इन चोरों ने मेरे रास्ते को घेर रखा है। मैं कैसे मालिक के देश जाऊँ, कैसे उसके दीदार पाऊँ, कैसे उसके दर पे मत्था टेकूँ। अपने आप ही कहती है कि मेरे मार्ग में जो चोर हैं वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन हैं जो अंदर हमेशा रोके खड़े हैं हमें। मालिक की तरफ से कोई भी देरी नहीं है। देरी है तो हमारे अपने अंदर से है कि हम आप मालिक से नहीं मिल पा रहे। हाँ जी। ऊंची अटरिया पिया दूर बसते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूर बसते हैं। हरि बदली मार्ग में लागे बैरी, चोरे दरस बिन जिया ना लगे। हरि बदली जाकर दियो सा, देश दरस बिन जिया ना लगे। काहे राधे श्याम झूला काले बगीचा, काहे राधे श्याम झूला काले बगीचा। हरि कहना मनवा झूलावे दिने राते, दरस बिन जिया ना लगे। हरि कहना मनवा झूलावे दिने राते, दरस बिन जिया ना लगे। हम सबको दुखी किया है, कैद किया है तो मन ने किया है। मन बड़ा दुश्मन है। मन काल का और शैतान का छोटा एजेंट है। इसने ठेका ले रखा है आत्मा का कि हम इसको परमेश्वर देखने नहीं देंगे, इसको सतगुरु देखने नहीं देंगे। ये इसका अपना ठेका है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ठेकेदार ठेका लेता है, अपनी सस्ती लेबर लगाकर और सारे काम कर रहा है, ऐसे ही मन ने ठेका लिया है काल से कि मैं इस आत्मा को गुमराह करके मालिक से दूर कर दूँ। उसने अपने क्या किया है, कैसे कैसे कर्मचारी लगाए हैं। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे उसके कर्मचारी हैं। ये लेबर है उसकी। लेबर ही आत्मा के चारों ओर हमेशा खड़ी रहती है, तभी तो जीव परमात्मा के कार्य नहीं कर पाता। इसलिए संत कहते हैं ये मौका, इस मौके का फायदा उठाओ। बड़भागी समय मिला है, हीरा जन्म मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का, चाहे विदेश का, जिसके पास मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया है। उस मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। हाँ जी।